कि बुद्धा ने 2500 साल पहले साइंस बता दिया पूरे माइंड का, तो उसे इस तरीके से क्यों लोगों के सामने नहीं रखा गया या बताया क्यों नहीं जा रहा है बेसिकली? एक तो आपने बड़ा प्यारा शब्द बोला कि मॉडर्न साइकोलॉजी, हाँ, पर मॉडर्न साइकोलॉजी आज जो है द स्टडी ऑफ बिहेवियर है, नॉट अ स्टडी ऑफ माइंड। जब साइकोलॉजी यूनिवर्सिटीज में आई तो सबसे पहले वो स्टडी ऑफ सोल करके पढ़ाया जाता था। हाँ। फिर लोगों ने बोला सोल तो हम देख भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, पता श्योर भी नहीं है या नहीं है, तो क्यों ना उस पर सर्च करें जिसके प्रति हम श्योर है ना, मैं कि हाँ ये चीज होती है। तो लोग फिर माइंड पे आए कि चलो माइंड को जानने की कोशिश करते। तो फिर माइंड में क्या जाने, तो सबसे पहले आए कि चलो माइंड का स्ट्रक्चर जानते कि माइंड किन बातों से बना हुआ है। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले स्कूल है स्ट्रक्चरलिज्म। फिर लोगों ने सोचा कि स्ट्रक्चर जान के क्या करेंगे, माइंड कैसा वर्क करता है, फंक्शन कैसा करता है, क्योंकि माइंड के फंक्शन के कारण हम इवॉल्व हो पाए और आज हम फियर और ये सब के कारण हम जी रहे। जैसा हमारा माइंड फंक्शन करता है उतना अच्छा हम हेल्दी लाइफ जी पाते। तो चलो फंक्शन सोचने की कोशिश करते। फिर स्ट्रक्चर से माइंड शिफ्ट हुआ फंक्शन पे, फिर फंक्शनलिज्म स्कूल। फिर फंक्शनलिज्म से स्कूल आया, फिर ये सोचे कि माइंड तो चल रहा है, हम वर्क कर रहा है, पर ऐसे भी कुछ बातें जो हमें खुद को ही नहीं पता कि जो हम जिसके कारण हम सफर कर रहे हैं, जो हमारे अटैचमेंट से डिजायर जो कहीं ना कहीं छुपे हैं, बचपन की डिजायर जो दब चुके हैं। फिर इसको जानने के लिए फिर फ्रॉइडियन स्कूल है ना, जो कि अनकॉन्शियस को लेके आया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अनकॉन्शियस थॉट्स हम नहीं जान सकते, टेस्टिफाइबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, तो फिर क्या करें। फिर उसके बाद ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कि इन सबको नहीं जानते, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच लेते कि किससे इंसान सुखी रह सकता है, इंसान के जो कोर वैल्यूज है उस पर। फिर ये हुआ कि नहीं ये भी उतना हम समझ नहीं पा रहे। एक जो सारी जो मन में उत्पन्न हो रही है, कैसे उत्पन्न और कैसे वर्क कर रही है, एक कॉग्निटिव लेवल पे समझने की कोशिश है कि माइंड कैसे किसी चीज को परसीव कर रहा है। अर्थात मैं आपको बुरा समझ रहा हूं तो बुरा ही क्यों समझ रहा हूं और कैसे समझ रहा हूं, तो फंक्शन पूरा माइंड कैसे फंक्शन कर रहा है इसको समझने की कोशिश की। तो फिर एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी, फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बाद आया फिर बिहेवियरल साइकोलॉजी कि उन्होंने बोला कि जो देख ही नहीं सकते उसके बारे में रिसर्च करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो जो देख सकते हैं, जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते। फिर ऐसे मतलब इवॉल्व होते हुए 150 से 200 साल लग गए। अच्छा, साइकोलॉजी को इवॉल्व होते अपने मिस्टेक से क्रिटिसिज्म कर करके, आने वाली स्कूल पहले वाली स्कूल को क्रिटिसिज्म करती थी, और ऐसा इवॉल्व होते होते 150 से 200 साल लग गए। और फिर अभी साइकोलॉजी हो चुकी है द स्टडी ऑफ बिहेवियर। माइंड की अगर आपको अलग स्टडीज करनी है तो न्यूरो साइंस पढ़ना पड़ता है ना, तो ये फिर अलग अलग स्टडीज करनी पड़ती है। पर भगवान ने आज से 2500 साल पहले द स्टडी ऑफ माइंड ही किया है। यानी साइकोलॉजी को समय लगा माइंड तक पहुंचने के लिए, और आज भी माइंड को स्टडी नहीं कर पा रहा है। करेक्ट है, आज भी माइंड अगर आप पूछोगे तो स्टडी नहीं कर पा रहा है, वो बटा हुआ है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गैलेक्सियल साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, क्रिमिनल साइकोलॉजी, वो प्रॉपर स्टडी नहीं कर पा रहा है ना। उसको लगता है कि इसके लिए हमें अलग स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा। पर भगवान ने उस समय में ही प्योर द स्टडी ऑफ माइंड एंड मैटर। आज भी कहीं ना कहीं साइंस कंफ्यूज है कि माइंड पहले है या बॉडी पहले है ना, या फिर दोनों एक साथ वर्क करते हैं, या माइंड के कारण से बॉडी वर्क करती है ना। इस पे भी आज डिबेट चल रहा है। करेक्ट। और ये भी डिबेट चल रहा है कि नेचर वर्सेस नर्चर, कि जिस वातावरण में आप पले हो वो ज्यादा इंपैक्ट डालता है, या आप जैसा स्वभाव लेके आए हो वो ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो ये सारी डिबेट शुरू है, पर भगवान ने ये सारी डिबेट उस समय ही सॉल्व कर दिए। भगवान बताते हैं कि जो माइंड और मैटर है 7 तरीके से कनेक्टेड है, 7 तरीके से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। ये उस समय ही बुद्ध ने बता दिया। तो मतलब बुद्ध की स्टडी तभी जब उन्होंने बताना शुरू किया, तभी उसको स्कोप में रखा, स्कोप के बाहर भटके। जैसे कि साइंस की साइकोलॉजी स्कोप के बाहर भटक रही है, पर बुद्ध का जो साइकोलॉजी है वो आज भी स्कोप में है, द स्टडी ऑफ माइंड and body matters, the microscopic study।